Jai Hind Warriors, welcome to M5 Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs. Once again, चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है वॉरियर्स. जल्दी जल्दी जो है लाइव आ जाइए. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. जिन्होंने अभी तक वॉरियर्स M5 की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, M5 की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे ही आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आप जो है अपनी एग्ज़ाम कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. उस एग्ज़ाम कैटेगरी रिलेटेड जितने भी हमारे लाइव बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मौजूद हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट. किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट. जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी. तो मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए जो है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद है. डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए भाई सबके सब आ जाइए. एक बार लाइक और शेयर जो है भाई सेशन को कर देंगे. सबके सब स्टार्ट करेंगे आज की क्लास. सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं रिवीजन. कल वाली क्लास का एक बार रिवीजन करेंगे. सबके सब कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा. हु इनॉग्रेटेड द LRMR हैंगर एट नेवल एयर स्टेशन. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके. शाबाश शाबाश. बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है ये वाला क्वेश्चन. बिल्कुल सही आंसर है भाई. ये आपको ध्यान रखना है. बिल्कुल करेक्ट. अनिल चौहान हमारे CDS जी जो है इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट दैट हॉल्टेड इलीगल ड्रग शिपमेंट वाया इंटरनेशनल मेल सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. हाँ जी, बहुत आसान. बिल्कुल सही है. जिसका नाम है एग्जैक्टली ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, जिससे कि लीगल जो है ड्रग ट्रैफिक जो है उसको रोका जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा. P75I सबमरीन जो प्रोग्राम है इंडियन नेवी का, उसमें जो है आपको बताना है किस किस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है. नवंतिया L&T, इंडियन नेवी एंड L&T, नवंतिया ने इंडियन नेवी के साथ, या नन ऑफ दी अबव. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. हाँ जी, चलिए भाई शाबाश. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी इजी. बिल्कुल सही है. नवंतिया एंड L&T जो है आपको ध्यान रखना है. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. विच स्टेट इन इंडिया हैज रिसेंटली एक्वायर्ड इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन. कल हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. FTO जो है भारत को मिला है 36वां. किस स्टेट को अपना पहला मिला है ये आपको बताना है. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. चलिए भाई शाबाश. बिल्कुल इजी. तमिलनाडु को मिला है अपना पहला FTO. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन का डाउनलोड करिए और अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के जो बैचेस आपके चल रहे हैं आप उनको ज्वाइन जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, किसने इनॉग्रेट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का रीजनल ऑफिस मलेशिया में? ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, शाबाश। बिल्कुल जी सही आंसर है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है इसको इनॉग्रेट किया है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए भाई, अब आएगी आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में सबके सब कर दीजिए। नोट जो है आप कर सकते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको हर न्यूज़ से बताता हूँ कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग की न्यूज़ है, ठीक है। रैंकिंग एंड इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023 रिलीज्ड बाय UNDP। तो आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है पॉवर्टी इंडेक्स जो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल MPI जिसको हम बोलते हैं वो रिलीज कर दिया है 2023 का। The latest update of global multidimensional poverty index with estimate of 110 countries was released today by United Nations Development Program। ये आपको ध्यान रखना है। And the Oxford Poverty and Human Development Initiative at the University of Oxford. The report demonstrated that the poverty reduction is achievable. However, lack of comprehensive data over the COVID-19 pandemic poses challenges in assessing the immediate process। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रिलीज कर दिया गया है। अब MPI होता क्या है? MPI बेसिकली एक इंडेक्स है जो डिजाइन किया गया है अक्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, अंडरस्टूड एज द पर्सनल्स इनएबिलिटी टू मीट मिनिमम इंटरनेशनल अग्रीड स्टैंडर्ड। मतलब एक स्टैंडर्ड जो है सेट करे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर कोई इंसान उसको मीट नहीं कर पाता तो वो बेसिकली पॉवर्टी लाइन पे चले जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट एडवांसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म। जो है MPI का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है, कि सबसे पहला गोल क्या है हमारा, जितनी भी पॉवर्टी है बेसिकली उसको एंड करना है। तो उसको जो है एक एडवांस करता है, ये ट्रैक भी करता है डेप्रिवेशंस इन 10 इंडिकेटर्स अक्रॉस 10 कंट्रीज। की हाइलाइट्स की बात करी जाए, 25 कंट्रीज have halved multidimensional poverty within 15 years. In 110 countries remain multidimensionally poor. Nearly 2/3 of poor people, that is 730 million, live in middle income countries and low income countries constitute only of 10% of MPI। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ भारत की बात करी जाए, इंडिया इज वन ऑफ द 25 नेशन दैट halved its multidimensional poverty within 15 years। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। इंडिया ने जो है 15 साल में जो है उन 25 नेशन में है जिन्होंने अपनी जो पॉवर्टी है वो हाफ कर दी है। 415 million poor people moved out of poverty from 2005-2006 to 2019-2021। ये आपको ध्यान रखना है। इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 55% से रिड्यूस होकर जो है 16% पे ये पहुंच चुकी है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज प्लीज ध्यान रखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क जो है अनवील कर दिया गया है नोएडा में। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग कि अगर पूछा जाए कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जो है कहाँ अनवील किया गया है, नोएडा में जो है इसको अनवील किया गया है। India's first Vedic theme park has been opened to the public in Noida Sector 78, inaugurated by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, known as the Ved One Park। ये आपको ध्यान रखना, वेद वन पार्क जो है इसको बोला गया है। तो डायरेक्ट एग्जाम में बस ये पूछा जा सकता है, 1-9er है कि जो वेद वन पार्क है या फिर वैदिक थीम पार्क है कहाँ अनवील किया गया है, किसने अनवील किया है? नोएडा में अनवील किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब योगी आदित्यनाथ ने जो है इसको अनवील किया है। And this is home to over 50,000 plants such as banyan, kalp vriksha, coconut, which have been mentioned in the Vedic literature। तो वैदिक लिटरेचर में जो जो हमारे वृक्ष मेंशनड है, जैसे
नारियल हो गया, कल्प वृक्ष हो गया, बनियान का पेड़ हो गया, तो पूरे पेड़ जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। इट ऑल्सो हाईलाइट excerpts from four Vedic literature, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद वाया लेजर शो, वॉल पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। तो ये भी भाई बहुत ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे। जो हमारे चार वेद होते हैं, ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, उन चारों वेद के बारे में जो है लाइट शो में जो है पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स के माध्यम से जो है बेसिकली दिखाई जाएंगी। तो ये सबको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोएडा में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है वॉरियर्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ अभी तक जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, रोज़ जो है दोपहर 12 बजे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। आपको जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो है रिवीजन मिलेगा। 2 बजे जो है आप एप्लीकेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब इसकी बात करें तो 27 करोड़ के बजट में जो है ये बना है। द पार्क एम्स टू अकम्प्लिश अ डुअल ऑब्जेक्टिव बाय both educating and entertaining its visitor. The park is divided into 7 zones, each named after renowned Vedic sage, that is Kashyap, Agastya, Vishwamitra, Vashisht, Ati, Gautam and भारद्वाज। तो जो हमारे 7 गुरु जिनको हम बोलते हैं उनके ऊपर जो है बेसिकली ये डिवाइडेड भी है ये पार्क। द पार्क ऑल्सो फीचर्स a Vedic knowledge center serving as central hub for delving into the depth of Vedic literature. Visitors can participate in workshops and attend lectures on various subjects including Vedic astrology, आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप वहां जाते हो तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो यहाँ पे अलग अलग चीजों में। चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस की ये जो है न्यूज है। ONGC becomes India's first public sector undertaking PSU to get certified for anti-bribery management system। अगर पूछा जाए आपसे कि रिसेंटली जो है कौन सी PSU है, 4 आपको PSU के नाम दिए जा सकते हैं जिसने जो है एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका सर्टिफाई हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है ONGC जो है वो PSU है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं becomes the first central public sector enterprise in India to receive certification for anti-bribery management system by InterCertusa। ये भी आपको ध्यान रखना है, InterCertusa एक है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, and internationally accredited certification body। ONGC was first organization in India that adopted the Integrity Pact by Transparency International in 2005, and international accredited certification body in InterCert USA allows organizations to prevent, detect and address bribery by adopting an anti-bribery policy, appointing persons to oversee anti-bribery compliance, training, risk management, external information है, not that much important। ये पॉइंट आपको जो है वॉरियर्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, प्लीज ध्यान दीजिएगा सबके सब। इंडिया टॉप्स मेडल टैली इन 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। तो ये आपको ध्यान रखना है, 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में जो है भारत ने जो है बेसिकली क्या किया है, टॉप हासिल किया है। इसको स्पोर्ट्स प्लस साइंस से रिलेटेड आप बोल सकते हो, साइंस ओलंपियाड होते हैं बायोलॉजी। तो रिसेंटली इंडिया टॉप द मेडल्स टैली एट 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2023 विच वॉज हेल्ड इन अल इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो ये हेल्ड हुए थे। ये जो है इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था 2008 में, और इस बार जो है भारत ने जो है इसको 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड को जो है टॉप किया है। 4 गोल्ड मेडल जो है भारत ने यहाँ पे जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया हैज फॉर द फर्स्ट टाइम टर्न्ड इन ऑल गोल्ड परफॉर्मेंस एंड टॉप मेडल इन IBO। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में जो है भाई अब भारत ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है और 4 गोल्ड मेडल के साथ जो है फर्स्ट नंबर पे जो है एंड किया है टैली मेडल टैली पे। अब इसमें जो है 293 स्टूडेंट्स ने 76 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया था। अर्लियर बात करी जाए, बिसाइड इंडिया सिंगापुर वाज द ओनली वन दैट सिक्योर्ड 4 गोल्ड इन ऑल, 29 गोल्ड मेडल वर अवॉर्डेड। इन इंडिया हैज टॉप्ड मेडल टैली इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स 2008, 2009, 10, 11, 15, 21, फिजिक्स में 2018 में, जूनियर साइंस में 2014, 19, 21 और 22 में। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि इस बार जो है IBO दैट इज इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में 34th एडिशन था इसका, ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत ने जो है टॉप किया है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए भाई शाबाश, आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगेन इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा कैबिनेट स्टेट रिलेटेड
करंट अफेयर, उड़ीसा कैबिनेट अप्रूव्स अमा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम टू बिल्ड रूरल इंफ्रा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, अमा ओडिशा और नवीन ओडिशा स्कीम जो है किस चीज के साथ रिलेटेबल है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है इसको अप्रूव किया है, 4000 करोड़ जो है इसके लिए एलोकेट किया गया है। There is provision of 4,000 crore under the scheme for state budget. The scheme will cover all gram panchayat in each block of state and entitlement of 50 lakh rupees. The project will cost between 2.5 लाख से 10 लाख रुपया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिफर्बिश्ड है बेसिकली। स्कीम इज रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ अमा गांव अमा विकास, मतलब उनका गांव, उनके गांव का विकास जो 2018 में उड़ीसा ने लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। द कैबिनेट presided over Chief Minister Naveen Patnaik modifies the guidelines of former scheme to approve new intervention. The scheme also has religious aspect with a vision to transform Odisha into modern aspirational state by retaining essence, soul and state of Jagannath culture. तो ये आपको वॉरियर्स बेसिकली ध्यान में क्या रखना है, उनका जो मेन मकसद है वो गांव को जो है अलग लेवल पे जो है विकास करने का इनका मकसद रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये लोग करना चाहते हैं उड़ीसा के अंदर, यही जो है स्कीम का मेन मकसद रहेगा। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा। 50वीं जीएसटी काउंसिल, ये आपका बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड 50th meeting of GST Council, the 50th meeting of Goods and Services Tax Council was recently held under the chairmanship of Union Finance and Corporate Affairs Minister श्रीमती निर्मला सीतारमन। चेंजेस क्या क्या करेगा ये है, न्यूज में रही है ये चीज, प्लीज आपको ध्यान रहना चाहिए। अब सीडीएस में ये क्वेश्चन आता है भैया, सीडीएस और एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीसेंट जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो आपको ध्यान रखना, चेंजेस करे गए टैक्स रेट में, फूड सर्व्ड इन सिनेमा हॉल्स, अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक पैलेट, फिश सॉल्युबल रिड्यूस कर दिया गया है 18% से 5% में। तो अब क्या है भाई, आपको इस सिनेमा हॉल में जो है खाना वाना जो मिलेगा वो सस्ता मिलेगा, इतना ज़्यादा महंगा वहाँ पे नहीं मिला करेगा। एग्जेम्पशंस करके रखा है, कैंसर ड्रग्स, मेडिसिन टू रेयर डिजीज, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज बाय प्राइवेट कंपनीज टू इसरो, उसमें जो है टैक्स रिडक्शन किया गया है। इंक्रीज किया गया है जीएसटी किस चीज में, ऑनलाइन गेम्स में, कसिनो में, रेसेस में। तो ये आपको ध्यान रखना, 28% जो है भैया उसमें टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, क्लियर है इतनी न्यूज। एप्लीकेशन जिन्होंने वॉरियर्स अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस काउंसिल की बात करी जाए, अबाउट सेटअप ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम August 7। तो आपको ध्यान रखना, ट्रिब्यूनल इज डील विद टैक्स डिस्प्यूट एंड लेसन द बर्डन ऑन द हायर जुडिशरी। द ट्रिब्यूनल इज टू हैव अ प्रिंसिपल बेंच इन न्यू दिल्ली विद द प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर एंड द टेक्निकल मेंबर स्टेट। इट विल ऑल्सो हैव स्टेट बेंचेस जो है इसमें रहेंगी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो सिनेमा में फूड वगैरह मिलेगा वो जो रिड्यूस कर दिया गया 18% से 5% कर दिया गया है, और जो गेमिंग है, कसिनोज है, उसमें जो है टैक्स इंक्रीज करके जो है 28% कर दिया गया है। उसके साथ साथ कहाँ रिड्यूस किया है भाई, रिड्यूस यहाँ पे भी किया है, जो प्राइवेट कंपनीज इसरो को जो है स्पेस रिलेटेड चीजें भेजती है उसमें भी जो है टैक्स रिड्यूस कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स रिलेटेड ये कैटेगरी है। सेल्वा प्रभु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आपको मालूम जरूर होना चाहिए स्पोर्ट्स रिलेटेड। इंडियन ट्रिपल जंपर जिनका नाम है सेल्वा प्रभु थिरुमन became the first Indian ever to be named as best Asian under 20 male athlete of the year by Asian Athletes Association। तो ट्रिपल ए ने जो है इनको जो है ये खिताब दिया है बेस्ट एशियन अंडर 20 का मेल कैटेगरी में। सेल्वा 18 वन सिल्वर एट वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप इन कोलंबिया लास्ट ईयर, द लेटेस्ट in a series of international podium performance by Indian jumpers. Selva received the award during AAA 50th anniversary celebrating in Bangkok। ये आपको ध्यान रखना है एक। उसके साथ साथ his historic silver last year at World Under 20 Athletics Championship in Colombia where he produced a best jump of 16.15 meters। तो इनको जो है बेसिकली ट्रिपल जंप में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने की वजह से जो है ये बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट का अवार्ड जो है ट्रिपल ए ने दिया है। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने जो है ये अवार्ड दिया है, ये आपको ध्यान में
रखना है। क्लियर है? तो आज स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हो गई, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ हो गई, नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड न्यूज़ हो गई, काफ़ी वास्ट जो है आज आपकी क्लास रही है। चांसेस आर वेरी हाई आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई रिवीजन करते हैं, देखते हैं किस किसने बहुत ही ध्यान से जो है क्लास लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब डायमेंशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिसेंटली रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए भाई शाबाश, आ जाइए जल्दी जल्दी। बहुत आसान है, बिल्कुल सही है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है इसका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क हैज रिसेंटली बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहां पे ओपन किया गया है? अभी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगेन इंपॉर्टेंट। Which of the following recently become India's first PSU to get certified for anti-bribery management system? Very easy. हाँ जी, ONGC, बिल्कुल सही, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इंडिया टॉप्ड 34th मेडल टैली या 30 मेडल टैली जो है बेसिकली टॉप किया 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में 2023 में। आपको बताना है विच वॉज हेल्ड इन रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कहाँ पे जो है ये हुआ था? बहुत इजी, अभी अभी मैंने आपको बताया था, अल ईन दैट इज सिचुएटेड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, सैटरडे वार्ता प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा scheme with allocation of 4,000 crore for the development of which of the following? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विलेजेस में उसको जो है डेवलप करने का इन्होंने फैसला किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। The 50th meeting of GST and Good Services Council was held recently. The council was set up under which of the following amendment? Very easy. चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली राइट वॉरियर्स। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 279 अल्फा पार्ट 1 101st अमेंडमेंट में जो है इसको लाया गया है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अभी अभी डिस्कस किया था हमने। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर? चलिए भाई शाबाश। ट्रिपल जंप में इनको इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 16.15 मीटर। इनका नाम है, शाबाश, सेल्वा प्रभु थिरुरमन। तो वॉरियर्स ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बैचेस सीडीएस के लाइव है, उसके साथ साथ एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ज़रूर आप इसको लगाइए। एंड दिस इज़ अगेन रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी तक एमवाईपी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड करिए। बुक्स, मॉक टेस्ट, लाइव बैचेस, लाइव क्लासेस, हर चीज़ के लिए टेलीग्राम आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे भी आप एमवाईब को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ क्लासेस के लिंक्स आपके साथ शेयर करे जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होते हैं आपका क्विजेस, तो वो भी आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर डाउट है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है क्लास ज़रूर रिवाइज करिएगा। कोई भी अगर डाउट है किसी भी एग्जाम रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं तुरंत। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप पे आप 24 आवर असिस्टेंट है, डाउट असिस्टेंस है आप लोगों के लिए, तो आप कभी भी जो है आप वहाँ पे जो है अपने डाउट्स
पूछ सकते हैं। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज ऑलवेज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.